नमस्कार। आज का यह वीडियो नरेगा, बहुत कोई इसे मनरेगा के भी नाम से जानता है। इस विषय पे है, छोटा सा टॉपिक है। धीरे 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 करके पोल खोला जाएगा। अभी शुरुआत है। मैंने इससे पहले भी लाइव आया था तो उसमें बताया था कि भाई जो रोड टूटा हुआ है उसको मरम्मत कराया जाए, और जितना भी काम नहीं हुआ है, जिसके नाम पे पैसा ले लिया गया है सरकार से, उस काम को कराया जाए। ज्यादा दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज का। एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन आपके पास वीडियो पहुंचा नहीं पहुंचा, वो आपका मैटर है। वो हमारा समस्या नहीं है। आपको खोजना है कि भाई आपके पास लूप होल क्या है, उसको पूर्ण करना काम आपका है, मेरा नहीं है। हमारा काम है कि बस सभी जनता को जागरूक करना कि आपके पंचायत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कितना हो रहा है, और कितना सही हो रहा है। ये भी इसी को लेकर के ये वीडियो भी आया हुआ है। तो हमारे पास कुछ लिस्ट है, बहुत सारा है, और कुछ हाईलाइट भी करके रखे हुए हैं। क्योंकि अभी से पहले एक हमारे ही पंचायत फतेहाबाद से एक महानुभाव श्री श्री 108 डॉट 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 डॉट, नाम नहीं बता सकते क्योंकि किसी के निजी नाम को लेकर के पर्सनली टारगेट करना ये हम सभी का सोच नहीं है। चलिए, लेकिन बहुत कोई इस वीडियो को देखने के बाद में समझ जाएगा कि किस आदमी के बारे में हम बोल रहे हैं। एक आदमी आए हुए थे फेसबुक पे, आने के बाद में क्या बोल रहे थे कि ब्राह्मण को दान देना बंद करो। बताइए, जो इंसान शुरू से लेकर लास्ट तक मरने के कगार पे अब आ जाएगा कुछ समय बाद, ब्राह्मण के पीछे पीछे घूम घूम करके शादी विवाह पूजा अष्टजाम श्राद्ध तक दान लिया है, वो इंसान आज बोलता है कि ब्राह्मण को दान देना बंद करो। दान बंद करो ना भाई देना। ब्राह्मण कभी बोलता है कि दान दो मुझे? आप अपना काम कराते हो, आप अपने पाप धुलने के चक्कर में ब्राह्मण को दान देते हो। मत दो ना दान। कौन बोलता है दान देने के लिए? दान मांगता नहीं है कोई ब्राह्मण आपसे कि आप हमको दान दो, आप हमको दान करो। कोई नहीं बोलता है। वो आपकी स्वेच्छा है, आपकी महत्वाकांक्षा है कि भाई आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। आपकी श्रद्धा है, वो एक श्रद्धा का भी चीज है। इस चीज को समझिए। और ज्यादा लबर लबर चबर चबर कीजिएगा आ करके ना सोशल मीडिया पे, आपको धोने का काम हम भी करेंगे और पूरा समाज भी करेगा। कोई छोड़ने नहीं जा रहा है, चाहे कोई एक इंसान हो, चाहे पूरा का पूरा आ जाए गैंग। ठीक है, हमारी टीम भी इसी चीज पे लगी हुई है। कौन कितना ज्यादा उंगली कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, तो घबराइए नहीं। सब किसी का नंबर एक एक बार करके आएगा। कुछ समय लगा, आपका नंबर तो हम लेके आ ही गए। हमारी टीम इसी में लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा उंगली कर रहा है और किसको कर रहा है। मैटर ये नहीं है कि ब्राह्मण को उंगली किया गया, मैटर ये है कि किसी अति पिछड़ा को भी उंगली किया जाएगा तो हम यही आवाज उठाएंगे उसके लिए भी। ठीक है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है और नहीं किसी से डर है। हरियाणा होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस पंचायती बैठक को। ये सार्वजनिक बैठक है, ठीक है। यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं है। जिसको कहीं भी तकलीफ लगता है, दिक्कत लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप अपना नंबर डालिए या कुछ भी कीजिए, नहीं तो ब्रह्मर्षि पूजा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हेल्प एंड सपोर्ट पे जा करके मैसेज डालिए और देखिए कैसे आपका समस्या का समाधान होता है। ये हमारी गारंटी है कि समस्या का समाधान होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारा लिस्ट है, ये लिस्ट का कमी नहीं है, देख सकते हैं बहुत लिस्ट है। दो चार लिस्ट को मैं पर्दाफाश करता हूँ। मैं कुछ टिक मार्क करके रखा हूँ। जैसे में एक क्या है, हमारे पास आया हुआ है ये
देख सकते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिखाएगा, उल्टा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियर शब्द में लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताता हूँ। ग्राम फतेहाबाद घुड़ी तिवारी के बथान से पूरब मनोज राय के बथान तक नल उड़ाही कार्य, एकदम हिंदी में स्पष्ट किया हुआ है। नल उड़ाही काम, उड़ाही बहुत कोई समझ जाएगा, जो नहीं समझता है, उड़ाही का मतलब होता है साफ सफाई, बनाना नहीं होता है। निर्माण होता तो बनाना होता, उड़ाही है बोले तो साफ सफाई। तो ये चालू कब हुआ, चालू हुआ है देखिए कब, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट फ्रॉम, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा होगा। डेट फ्रॉम में क्या है कि 5/6/2025 को ये स्टार्ट हुआ। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी हमने जिस सदस्य का इस पे नाम दर्ज किया हुआ है, उनसे हमने जांच किया, पड़ताल किया, फिजिकली रूप से हमारी टीम गई, इस लोकेशन को चेक किया। आप ये समझ लीजिए कि ये लोकेशन ही नहीं है, ये लोकेशन ही नहीं है। और बाय द वे है, मान भी लेते हैं, एक लोकेशन हमें मिला भी, थोड़ा सा घूम फिर के मिला हमको ये लोकेशन। मिलने के बाद भी उस रास्ते में नाला ही नहीं है, नाला नहीं है। नाला जब नहीं है तो बताइए कि 5/6/2025 जून से लेकर के दिसंबर हो गया पूरा का पूरा 7 महीने, और इधर आपका 3 महीना, 10 महीना में टोटल का टोटल 4.5 लाख रुपया सरकार द्वारा लेबरई का पैसा लिया गया है, मजदूरई का पैसा लिया गया है। सिर्फ इसमें लेबर काम किया है, साफ सफाई के लिए हर महीने ट्रांजैक्शन हुआ है, अभी भी ट्रांजैक्शन कंटिन्यू है। 19/1/2026 को भी ट्रांजैक्शन हुआ है। किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, इसमें बहुत किसी का नाम है लेबर में और जॉब कार्ड नंबर वगैरह है, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। तो 4.5 लाख रुपया सिर्फ नाला सफाई के नाम पे लिया गया है। इसका कोई जवाबदेही है तो एकमात्र पंचायत प्रतिनिधि है, चाहे वो जो भी हो, जो भी है इस वक्त, और जो भी अभी फिलहाल पंचायत प्रतिनिधि है, उनकी जवाबदेही है कि भाई ये कहाँ पे है और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ। ये समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि मैं इसके लिए भी मैं कंप्लेंट डालने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं एक कंप्लेंट डाला हूँ पूरा रोड वोड का लेकर के, इसका भी मैं अलग से एक पार्टीशन फाइल करने जा रहा हूँ, और इस पे भी मैं जवाब मांगूंगा आरटीआई के खिलाफ, ठीक है। जवाब देना पड़ेगा आपको सरकार को, जवाब हमको देने का जरूरत नहीं है, वीडियो में देने का जरूरत नहीं है, ना कॉल करके देने का जरूरत हमको चाहिए ही नहीं कि कोई हमारे पास कॉल करे, ठीक है। आप सरकार को जवाब दीजिएगा। यदि हमको भी जवाब देने का यदि शौक है, ग्राम पंचायत में बैठक रखिए, सामूहिक बैठक रखिए, सब किसी को बुलाइए, हम अपना लेकर के पहुंचेंगे, ठीक ना। जब बुलाइएगा तब पहुंचने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन एक और मिला है अभी, बेबी देवी पति रत्नेश सिंह के निजी जमीन में पोखरा निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये जैसे ही मिला हम अपने टीम को सूचित किए कि भाई इस लोकेशन को मार्क कीजिए, कहाँ पे लोकेशन है, क्या यह पोखरा का काम चल रहा है या हो गया खत्म या चलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जिनका नाम है उनका कहना है कि भाई ऐसा कोई मेरे जमीन में पोखरा का काम नहीं चल रहा है, नहीं हुआ है, या नहीं हमको होने का उम्मीद है, ऐसा कोई लोकेशन नहीं है। फिर भी 2 लाख रुपया इसका ट्रांजेक्शन हो गया, अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, पैसा का बौछार आते रह रहा है, सरकार दे रही है। इसमें ये समझना है कि ठीक है, लेने वाला तो ले रहा है, दे कौन रहा है, दे कौन रहा है। जितने भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं जो दे रहे हैं, भैया आप लोग भी तैयार रहिएगा, आप लोग पे भी ये चलेगा। फिर दे रहे हैं पैसा तो भाई जवाब देना पड़ेगा, क्यों दे रहे हैं, बिना फिजिकल चेकअप के, बिना फिजिकल जांच के कैसे पैसा आप दे रहे हैं। सरकारी पैसा का बहुत छाड़ बना दिए हैं, पूरा भ्रष्टाचार का मतलब 0 to 100 पूरा कर चुके हैं आप लोग एकदम। जितना पैसा आप लोग उठा रहे हैं ना, इतना का काम किए रहते ना पंचायत लेवल में, किसी को दुख नहीं होता, और किसी को रोड और रास्ता, नाला, पानी और लाइट का समस्या कभी नहीं होता।
ठीक है, आप लोग तो एकदम दुर्गंध मचा के रखे हुए हैं। जो लेने वाला तो वही है, दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोग का तो कल्याण ही है। और इसमें हम बताए ना, एक आदमी का नाम है, इनका जॉब कार्ड नंबर है 2560। समझ जाएंगे जिनका जॉब कार्ड नंबर है, जिन्होंने पोस्ट डाला था ब्राह्मण को दान, पूरा परिवार ही इसमें भरे हुए हैं भैया। आप बोलते हैं कि ब्राह्मण को दान देना बंद करो, वाले बड़ाई कर रहे हैं इसी में, झूठ मूठ का पैसा उठा रहे हैं सरकार का। आपका भी रखे हुए हैं चिट्ठा पुर्जा पूरा। पोस्ट डालेंगे लंबा लंबा, एकदम लगेगा कि पूरा गाँव के विधायक बने हुए हैं। विधायक तो होता है मतलब पंचायत मिला करके, लेकिन आप गाँव के विधायक बने हुए हैं। कोई भी ब्राह्मण को दान नहीं देगा, आपके दान से ही ब्राह्मण जी रहा है, आप ही लगिएगा। बात लंबा लंबा आते हैं, नाम लिखा हुआ है इसमें अनस्किल्ड, वो भी स्किल्ड रहते हैं, लेबर समझ में भी आता है कि चल लो भैया पैसा दे रही है। अनस्किल्ड 45-50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड बोल करके लेबराई का सरकारी धन लूट रहे हैं, पूरा परिवार लूट रहे हैं। ये भी जांच का विषय है कि भाई एक घर से कैसे लेबर कार्ड बन जा रहा है, एक ही घर में 5-5 आदमी को, 6-6 आदमी को। कौन इसका इंक्वायरी कर रहा है, कौन बना रहा है जॉब कार्ड? पूरा जॉब कार्ड का भी अभी हम खनन करेंगे और पूरा निकालेंगे उसका भी लिस्ट। घबराइए मत, एक एक करके बैठेंगे हम। पूरा समय है हमारे पास, आप लोग जैसे हम बिजी नहीं है, लूटने में नहीं है हम। निकालेंगे पूरा, यही काम है, निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी। और एक और है देखिए, भवेश राय के बथान से लेकर के चंद्रभूषण सिंह के बथान तक नाला उगराही कार, वही है, सेम चीज है। धूरी तिवारी वाला जो मैटर था सेम चीज है। भिखारी सिंह, भूषण सिंह, ठीक है। मदन छपड़ा सिवान के पास में, मदन छपड़ा फतेहाबाद सिवान, इसमें भी आपका 4.5 लाख रुपया लिया गया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पैसा का धुआं बना दिए हुए है एकदम। कोई जांच करने वाला है ना, कोई कुछ है, एकदम रगड़े जा रहा है, लूटे जा रहा है, लूट मचा हुआ है भैया पूरा पंचायत में। एक सिर्फ फतेहाबाद का बात नहीं है, पूरा पंचायत में लूट मचा हुआ है। हर पंचायत का जांच किया जाए ना तो सबनी को जेल हो जाएगा, कोई ना बचेगा। सब भ्रष्टाचार घोषित हो जाएगा, जितना लूट मचा के रखे हुए। सरकार को तो एकदम ऐसे ही, सरकार ऐसे ही बदनाम है भाई। कोई भी सरकार ठीक है अपना फंड देती है, थोड़ी ग्राउंड लेवल पे ठीक आके सरकार थोड़ी कोई चेक करेगा। उसका जो प्रतिनिधि है उसको काम करना पड़ेगा, जो ऊपर लेवल पे अधिकारी है उसको जांच करना पड़ेगा। हर स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम से कुछ चल नहीं रहा है ना। इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, जो भी इसका है भाई प्रतिनिधि, इसको करना पड़ेगा काम को। इसको बंद कीजिए, पहला नंबर तो इसको बंद करना पड़ेगा। जितना भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है इसको बंद कीजिए, और जो सही प्रोजेक्ट है उसको चालू रखिए। नहीं तो फिर इस पे हम कार्रवाई करेंगे, और बहुत जल्द कार्रवाई करके फिर आप लोग को घसीटने का काम हम शुरू कर देंगे। ये चीज समझ लीजिए, ये सब नहीं चलने वाला है, बहुत बहुत हो गया। इसमें तो आपका जो जितना जो लोकेशन अभी हम बताए हैं, उस लोकेशन में मुंचू सिंह के घर से लेकर के दुर्गा स्थान जो है टुल्लू सिंह के घर के पास तक, वो 100 मीटर तो उसमें नाले नहीं बना हुआ है। सफाई क्या करवा रहे हैं भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप नाला तो बनवाइए पहले। नाला बनवाने के लिए कोई जमीन नहीं दे रहा है थोड़ी आपको, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में नाला बनवाइए। नाला बनवा करके फिर उसके बाद में आप करवाइए ना इसको। नाला बना नहीं है, सफाई का काम चालू हो गया, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। एक और है इसमें देखिए, बहुत है। ये है एक, देखिए गर्ल्स हाई स्कूल, ये तो हमारे पहचान का ही लोकेशन है। गर्ल्स हाई स्कूल से लेकर पारस तिवारी के घर होते हुए कृष्णा सिंह के घर तक सड़क में मिट्टी कराया गया। कितना का मिट्टी डाले, वाह। कंप्लीट कर दिए हैं प्रोजेक्ट को। 18/1/2023 में प्रोजेक्ट चालू हुआ था, और 19/8 मतलब 7 महीना में आप मिट्टी डाले हुए हैं पूरा भर के। और मिट्टी तो डाले ही हैं, मिट्टी डालने का अलग से पैसा लिए होंगे सरकार से, उसका भी निकालेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कितना का मिट्टी डाले आप, लेकिन लेबराई चार्ज आपने 1,10,000 रुपया लेबराई चार्ज दिया है। लेबर भी बहुत कोई है इसमें, ठीक है, मेहनती लोग लेबर है, नाम भी देख रहे हैं ना हम। ऐसा ऐसा लोग का नाम डाला हुआ है, क्या बताएं हम। चलिए इसका तो हम निकालेंगे एक दिन, आराम से बैठ करके निकालेंगे कि इसमें किसको लेबर बनाना चाहिए और क्या
प्रावधान होना चाहिए लेबर बनाने का, किसको देना चाहिए, ये सब पे निकालेंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल हम जो जो लोकेशन आपको दिखाए हैं, लोकेशन हमारे पास बहुत सारा है, ये वो लोकेशन नहीं है। आप समझ लीजिए कि अभी इतना सारा रखे हुए हैं पेपर हम, ठीक ना। 2-4 गो मार्क बताए हैं, अलर्ट हो जाइए, काम को पूरा कीजिए। और यदि जो चल रहा है फालतू का गोइंग जो चल रहा है, इसको बंद कीजिए एकदम, 1 महीना के अंदर में बंद कर दीजिए, ना तो कहानी खत्म। डालेंगे कंप्लेन, ये तो एकदम बेफिक्र रहिए, कंप्लेन से हम पीछे नहीं हटने जा रहे हैं, कंप्लेन तो डलेगा, लेकिन कंप्लेन से पहले इसको बंद कर दीजिए। हमको क्लोज दिखाना चाहिए, ये गलत आप कर रहे हैं, आपको सचेत होना पड़ेगा, समाज आपको सचेत करेगा, आपकी बार तो समाज सचेत करेगा ही, टेंशन मत लीजिए। हर किसी का नंबर आ जाएगा, अगला बार कोई भी होगा ना, वो भी अलर्ट रहेगा, रिलाई करने के लिए हम ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक ना। हमारी टीम रहेगी पूरा का पूरा, जितना भी 10-12 लड़के हमारे लगे हुए हैं टीम में, पूरा जांच कर रहे हैं, वही लोग लगा हुआ रहेगा, टेंशन मत लीजिए। कहीं भी गड़बड़ी होगा पर रेलैया शुरू हो जाएगा, कोई भी हो, गलत गलत काम मत कीजिए। और जो पोखरा ओखरा बनवा रहे हैं, जो बाजार से जाने वाली जो बांध की तरफ जाती है रास्ता, जो भगवती स्थान के पास में पोखरा है, पोखरा के नाम पे कितना पैसा उठा लिए हैं भाई, 5 लाख रुपया उसमें खर्चा हुआ है आपका, हिंग फिटकिरी लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ। इससे पहले जो प्रतिनिधि था हमारे पंचायत का, उनके द्वारा काम हुआ था, आप कैसे पैसा उठा लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना गंद मचा के रखे हुए हैं, ठीक है पैसा उठा लिए, लेकिन उसका काम करवाना चाहिए ना, कम से कम चारों तरफ से बनवाते तो उसको, पोखरा को पोखरा जैसे तो बनवाते, छठ घाट वहां पे होता है, साफ सफाई तो होता है, नदी किनारा पे तो आप लोग कुछ नहीं करवा सकते हैं। कम से कम साल में एक बार छठ पूजा होता है, तो वहां पे व्यवस्था तो कम से कम करवाना चाहिए। इतना लूट मचा रहे हैं, व्यवस्था भी नहीं करवाइएगा, पूजा पाठ में भी आप लोग नहीं आइएगा, कौन आएगा भाई, दूसरे जगह से लोग आएगा। इतना लूट रहे हैं, लूट के कर का रहे हैं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए अगला वीडियो में फिर आते हैं, नया एपिसोड बनाएंगे और फिर नया तरीका से और नया मुद्दा लेकर के आएंगे। अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी मुद्दा इसमें बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ निकालना बाकी है, ठीक ना। और इसमें लेबर ओबर का जो बताए हैं सभी किसी का अभी हम पर्दाफाश करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग भी सचेत हो जाइए, जिसका गलत तरीका से है भाई, आप लोग अपना रोजगार कर रहे हैं यदि गांव में हैं। और एक और कंप्लेन आया था हमारे वेबसाइट पे कि भाई जिसका लेबर में नाम है उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है, आता है लोग फिंगर सटाता है 500 रुपया दे करके, बाकी का पैसा लेके चला जाता है, कौन ले जाता है भाई, इसका भी देना पड़ेगा।